जीवन में हर इंसान को किसी न किसी मोड़ पर कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। ये कठिनाइयां हमारे धैर्य और मनोबल की परीक्षा लेने आती है। लेकिन यदि हमारी सोच सकारात्मक हो और मन मजबूत, तो हम इन चुनौतियों का डट कर सामना कर सकते हैं। जब हालात विपरीत हों और चारों ओर निराशा का अंधकार छा जाए, तब कुछ प्रेरणादायक विचार और विश्वास हमें नई ऊर्जा दे सकते हैं। एक समय की बात है जब हस्तिनापुर के पांडव अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे। जुए में अपना सब कुछ हारने के बाद उन्हें वनवास और अज्ञातवास भोगना पड़ा। वनवास के दिनों में एक दिन द्रौपदी ने युधिष्ठिर से पूछा, इतनी विपत्तियों के बावजूद भी आप इतने शांत और संयमित कैसे रहते हैं? क्या आपको कभी डर या निराशा नहीं होती? युधिष्ठिर मुस्कुराए और बोले, हर संकट में मैं श्री कृष्ण का स्मरण करता हूं। उनके उपदेश और उनके शब्द मेरे मन को हिम्मत और स्थिरता देते हैं। द्रौपदी ने जिज्ञासा से कहा, तो कृपया मुझे भी बताइए, श्री कृष्ण ने आपको ऐसा क्या सिखाया है जो आपके मन को इतना मजबूत बनाए रखता है? युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की एक महत्वपूर्ण घटना सुनाई। उन्होंने कहा, महाभारत युद्ध से ठीक पहले अर्जुन अपने ही परिवार, गुरु और भाई बंधुओं के खिलाफ युद्ध करने से घबरा गए थे। उनके मन में गहरी उलझन और निराशा थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही अपनों को मारकर मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा। इस पर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जिस शरीर को मारने या बचाने की तुम बात कर रहे हो, वह केवल एक आवरण है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दो, न कि उसके फल पर। यह जीवन एक परीक्षा है, और जो इस परीक्षा में धैर्य और साहस से खरा उतरता है, वही सच्चा विजेता होता है। तुम्हारा धर्म है अपने कर्तव्य का पालन करना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। रिश्तों और मोह में फंसने के बजाय अपने कर्म के मार्ग पर चलो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि जीवन की चुनौतियां हमारे साहस, धैर्य और कर्म की कसौटी होती है। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण के यही उपदेश मेरे लिए भी मार्गदर्शक है। जब भी मैं किसी संकट में होता हूं, तो उनके इन शब्दों को याद करता हूं। जीवन की कठिनाइयां अस्थायी होती हैं। यदि हम अपने मन को शांत रखें और अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करें, तो हम किसी भी संकट को पार कर सकते हैं। द्रौपदी ने यह सुनकर कहा, यह सच है। यदि हमारे भीतर हिम्मत हो और भगवान पर अटूट विश्वास हो, तो कोई भी मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। जब भी आप जीवन में कठिन समय से गुजरे, तो श्री कृष्ण के इन 3 महत्वपूर्ण उपदेशों को याद रखें। 1. संकट स्थायी नहीं होते। 2. धैर्य और साहस ही आपका सबसे बड़ा बल है। 3. अपने कर्तव्यों पर ध्यान दें, फल की चिंता न करें। श्री कृष्ण की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, यदि मन को स्थिर और मजबूत रखा जाए, तो हर चुनौती पर विजय पाई जा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी व्यक्ति के वर्तमान हालात को देखकर उसके भविष्य का मजाक कभी मत उड़ाओ, क्योंकि समय के पास इतनी शक्ति होती है कि वह साधारण कोयले को भी चमकदार हीरे में बदल देता है। जो लोग खुद पर ध्यान नहीं देते, वे जीवन भर दूसरों की कमियां ढूंढने में ही लगे रहते हैं। जीवन में बोलना सीखो, नहीं तो पूरी जिंदगी दूसरों की बातें सुनते रह जाओगे। उड़ान भरनी है तो उतनी ही ऊंचाई तक उड़ो जहां से जमीन साफ दिखाई दे। सिर्फ वही लोग सच में आपकी परवाह करते हैं जो आपकी खामोशी में भी आपकी बातों को सुन सकते हैं। यकीन मानो, जो आज आपको भूल चुका है, वह भी एक दिन आपको याद करेगा। बस उसके अपने स्वार्थ का समय आने दो। अगर किसी और का दुख देखकर आपके दिल में भी दर्द होता है, तो समझ लीजिए आपकी आत्मा में भगवान का वास है। शांति को खोजो, क्योंकि जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी के सारे झगड़े हमारी ख्वाहिशों के कारण होते हैं। ना ही कोई दुख चाहता है और ना ही कोई किसी चीज से कम संतुष्ट रहना चाहता है। जिनकी नीयत साफ होती है, अक्सर वही लोग दूसरों के विरोध का सामना करते हैं। अगर कोई आपसे परेशान हो जाए, तो उसे छोड़ देना बेहतर है, क्योंकि बोझ बनने से अच्छा है कि आप उसकी यादों में बने रहो। झूठ ज्यादा दिन टिक नहीं सकता, केवल सत्य ही है जो अंत तक साथ निभाता है।
जीवन में हर अवसर का लाभ उठाओ, लेकिन कभी किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाओ। अगर जिंदगी आपको मौका देती है और आप धोखा खा जाते हो, तो इसे एक सीख की तरह स्वीकार करो। आज के समय में खुश रहने के लिए थोड़ा स्वार्थी बनना पड़ता है, यह कड़वा सच है। जिसने अपनी समस्याओं का सामना किया वही विजेता बना, और जिसने समस्याओं को अपने सिर पर ले लिया वह हार गया। कई बार हम जीवन की बड़ी बड़ी मुश्किलों से ऐसे बच निकलते हैं जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे साथ हो। उस शक्ति को हम भगवान कहते हैं। इसलिए याद रखो, जब दुनिया आपका साथ छोड़ देती है तब भगवान आपका हाथ थाम लेते हैं। गुस्से के सामने थोड़ी देर रुकना सीखो और गलती के सामने थोड़ा झुकना। एक बार दानवीर कर्ण ने श्री कृष्ण से अपनी पीड़ा साझा की और कहा, हे प्रभु, मेरे जन्म के साथ ही मेरी मां ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या दोष था? गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था, इसमें मेरी क्या गलती थी? द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान हुआ क्योंकि मैं राजवंश का हिस्सा नहीं था, यह मेरे बस में नहीं था। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे कर्ण, जरा सोचो, जब मेरा जन्म हुआ तब मैं जेल में था। जन्म लेते ही मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। उसी रात मुझे अपने माता पिता से अलग होना पड़ा। मुझे एक साधारण परिवार में पालन पोषण मिला, जहां मुझे गोबर तक उठाना पड़ा। जब मैं छोटा था तब मुझ पर कई बार जानलेवा हमले हुए। मेरे पास न तो कोई बड़ा गुरुकुल था, न महल, न सेना। फिर भी मेरे मामा कंस मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा जीवन भी कठिनाइयों से भरा था। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि जीवन में आपको कितनी बार अपमान का सामना करना पड़ा है, बल्कि यह है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे देते हैं। आपके पास वह ज्ञान है जो आपको आगे बढ़ने की शक्ति देता है। इन सभी चुनौतियों से सीखकर आप आगे बढ़ सकते हैं और सफल हो सकते हैं। श्री कृष्ण के ये विचार हमें सिखाते हैं कि जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर हम धैर्य, साहस और सही सोच के साथ आगे बढ़े तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। जीवन में कभी भी चोट लगने के डर से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि यही चोटें हमें मजबूत बनाती है और खुद को संभालने का तरीका सिखाती है। जो व्यक्ति सत्य बोलता है और सही मार्ग पर चलता है वह दुनिया को अक्सर कड़ी-डी-डी-डी लगता है। तारीफ तो हर कोई कर सकता है, लेकिन अपमान सोच समझ कर ही करना चाहिए, क्योंकि यह दिल को गहराई से चोट पहुंचाता है। समर्पण एक छोटा सा शब्द है, पर जिसने इसे अपने जीवन में उतार लिया उसका जीवन बदल जाता है। जब रिश्ते आपको दुख देने लगे तो उन्हें नजरअंदाज करना सीखिए, क्योंकि बिना विश्वास के कोई भी रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिकता। अगर बीते कल की कोई गलती आपको दुखी करती है तो उसे याद करके अपने आज को बर्बाद मत कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति के विनाश के 5 मुख्य कारण होते हैं: अधिक नींद, क्रोध, भय, थकान और काम टालने की आदत। छल कपट से कमाया गया धन कभी सुख नहीं देता, और खामोश रहना कई बार सबसे बड़ा जवाब होता है, जबकि माफ कर देना सबसे बड़ी सजा होती है। अपने जीवन की समस्याओं को सबके साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि अधिकांश लोग आपकी परवाह नहीं करते और कुछ लोग तो आपकी परेशानियों से खुश होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दिखावा करने वाले लोग समय आने पर सब कुछ समझ जाते हैं, लेकिन किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि ज्यादा लगाव से ही गहरे घाव होते हैं। आईना और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं। फर्क बस इतना है कि आईना गलती से टूटता है और रिश्ता गलतफहमी से। एक समय की बात है, एक गरीब माली राजा के महल में काम करता था। उसने बगीचे में कई फलदार पेड़ लगाए थे। जब फल पकते तो वह उन्हें राजा के लिए तोड़ता। एक दिन बगीचे में आम, अंगूर और नारियल लगे थे। माली सोच में पड़ीडीडीएच गया कि राजा के लिए कौन सा फल ले जाए। उसने अंगूर चुने और राजा के पास गया। उन दिनों राजा बहुत चिंतित थे, क्योंकि पड्डीडी होसी राज्य के राजा ने आक्रमण की योजना बनाई थी। राजा विचारों में डूबे हुए थे और अंगूर खाते हुए आधे अंगूर माली की ओर फेंक रहे थे। हर बार अंगूर गिरने पर माली कहता, प्रभु, आप बहुत दयालु हैं। राजा ने आश्चर्य से पूछा, मैं तुम्हारे ऊपर झूठे अंगूर फेंक रहा हूं और तुम कह रहे हो भगवान दयालु है, इसमें कैसी दया? माली ने उत्तर दिया, महाराज,
आज बगीचे में 3 प्रकार के फल थे, आम, अंगूर और नारियल। ईश्वर की कृपा से मैंने आपके लिए अंगूर लाने का विचार किया। सोचिए, अगर मैं नारियल लाता तो मेरी क्या हालत होती। इसलिए मैं कहता हूं, भगवान बहुत दयालु है। राजा ने यह सुना और विचार करने लगे कि वे व्यर्थ ही परेशान हो रहे थे। भगवान की कृपा से उन्हें समय पर खतरे की सूचना मिल गई थी, जिससे वे अपने राज्य की रक्षा की तैयारी कर सके। जब युद्ध हुआ, राजा ने विजय प्राप्त की। यह समझना जरूरी है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अच्छे समय में भगवान का शुक्रिया अदा करें और बुरे समय में उनका आभार व्यक्त करें, क्योंकि हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब अहंकार सिर चढ़े तो श्मशान का दौरा करें, ताकि जीवन की नश्वरता का एहसास हो। जब परमात्मा का धन्यवाद करना हो तो किसी भूखे को भोजन कराए। अगर अपनी ताकत पर घमंड हो तो वृद्धाश्रम जाए और देखिए कि समय किसे कहां ले आता है। और जब श्रद्धा से झुकना हो तो अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें, क्योंकि वही हमारे पहले गुरु और मार्गदर्शक है। कभी भी जीवन में किसी का उपहास न करें और न ही किसी को तुच्छ समझें। आप चाहे कितने भी समर्थ क्यों न हो, याद रखें कि समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। जब समय बदलता है तो वह सबसे मजबूत व्यक्तियों को भी परिवर्तित कर देता है। अनुभव ही इंसान को गलत निर्णयों से बचाता है, लेकिन कई बार यही अनुभव गलतियों से ही अर्जित होता है। जीवन की सबसे बड़ी भूल वही होती है जिससे हम कोई शिक्षा नहीं लेते। रिश्ते और रास्ते तब समाप्त होते हैं जब हमारे कदम नहीं, बल्कि हमारा हृदय थक जाता है। जो कहा गया वह शब्द थे, जो न कहा जा सका वह भावना थी, और जो कहना चाहकर भी न कह सके वह हमारी मर्यादा थी। रिश्तों में एक स्वर्णिम नियम है, हर बात कहने योग्य नहीं होती। कुछ बातें केवल सुनने और समझने के लिए होती हैं। हे भगवान, मुझे अधिक लेने की नहीं, बल्कि अधिक देने की योग्यता प्रदान करें। समय सब कुछ संजो कर रखता है, चाहे हम उसे किताबों में दर्ज करें या न करें, परंतु समय हर पल का हिसाब रखता है। भगवद गीता में लिखा है कि परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु मानते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम सब कुछ पा सकते हो और अगले ही क्षण सब कुछ खो सकते हो। जब तुम मेरा और तेरा, बद्धा और छोटा, अपना और पराया छोड़ा देते हो, तभी सच्चे अर्थों में सब कुछ तुम्हारा हो जाता है और तुम सबके हो जाते हो। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी कई बार बिच्छेदने के क्षण आए। पहले माता पिता छूटे, फिर यशोदा मैया और नंद बाबा भी छूट गए। राधा से बिच्छेदना पद्धा, गोकुल और मथुरा से भी दूर होना पद्धा। लेकिन इन सब के बावजूद श्री कृष्ण का दिव्यत्व, उनकी मुस्कान और उनकी सकारात्मकता कभी नहीं छूटी। इतने बिच्छेदनों के बावजूद भी श्री कृष्ण दुख के नहीं, बल्कि उत्सव के प्रतीक बने रहे। उन्होंने सिखाया कि जब सब कुछ हाथ से छूट जाए तब भी मुस्कुराया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे उबलते पानी में परछाई दिखाई नहीं देती, वैसे ही व्याकुल मन से कोई समाधान नहीं मिलता। जब मन शांत होता है तब हर समस्या का हल स्वतः दिखाई देने लगता है। किसी का साथ तभी देना चाहिए जब आप उस रिश्ते को पूरी निष्ठा से निभा सके। जो भी आपके जीवन में आता है वह आपके लिए सर्वोत्तम होता है, भले ही आपको उसका एहसास न हो, लेकिन देने वाला भगवान इस बात को भली भांति जानता है। श्री कृष्ण का कहना है कि जो लोग सिर्फ इंतजार करते हैं उन्हें उतना ही मिलता है जितना प्रयत्न करने वाले छोटा डांट देते हैं। आप तब तक हार नहीं सकते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ डालते। किसी को हराना सरल है, लेकिन किसी के दिल को जीतना सबसे कठिन कार्य है। बीती जिंदगी को याद करके अपने वर्तमान को दुख न दे। जो भी आपकी किस्मत में लिखा है वह होकर रहेगा, इसलिए कल की चिंता में आज की खुशियों को व्यर्थ न करें। जहां डर न हो वहां जाने की आवश्यकता नहीं। जो सुनता न हो उसे समझाने की कोशिश न करें, और जो अपने किए पर पछतावा न करता हो उसे सिखाने का कोई लाभ नहीं। जो सत्य को भी न माने उसे मनाने का कोई अर्थ नहीं। श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपनाकर हम अपने जीवन को न केवल सफल बना सकते हैं, बल्कि सच्चे सुख और शांति की ओर भी अग्रसर हो सकते हैं। जो दर्द शब्दों में बयां करना पड़ दे वह वास्तव में दर्द नहीं होता, और जो दर्द समझाना पड़ दे
वह सच्ची हमदर्दी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में चुप रहना ही अक्सर सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। दिल की बातें हर किसी से साझा मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति आपके दुख को समझने के लिए नहीं बल्कि जानने के लिए उत्सुक होता है। हर आंसू को सबके सामने लाना आवश्यक नहीं, क्योंकि लोग नमक लेकर घूमते हैं और आपके जख्मों पर छिड़कने का अवसर ढूंढते हैं। इसलिए अपने दुख को अपने भीतर रखना सीखो, क्योंकि जब यह बाहर जाता है तो तमाशा बन जाता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में मुश्किलें आती हैं, पर उन्हें धैर्य और संयम से पार करना ही सच्ची शक्ति है। जिंदगी कभी भी सीधी राह पर नहीं चलती, हर मोड़ पर नया अनुभव मिलता है। इसलिए जब भी कठिन समय आए तो धैर्य के साथ चलते रहो, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर आता है। यदि परेशानियां तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे तो डरना मत। श्री कृष्ण कहते हैं कि कामयाबी अक्सर कठिनाइयों के भेष में आती है। डर के आगे ही जीत है। समय का चक्र जब पलटता है तो सब कुछ बदल जाता है। इसलिए अच्छे समय में अहंकार मत करो और बुरे समय में धैर्य मत खो। सच का कोई मुकाबला नहीं, पर आज के समय में झूठ और फरेब की पहचान करना कठिन है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें दूसरों की बातों में नहीं बल्कि अपने भीतर की सच्चाई में विश्वास रखना चाहिए। प्रेम और आपका व्यवहार ही आपको दूसरों के दिलों में स्थान दिलाते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। यदि आप सच्चे प्रेम से किसी से जुड़े हो तो उसे बंधन में मत बांधो। विश्वास रखो, अगर वह प्रेम सच्चा है तो कभी दूर नहीं जाएगा, और अगर वह छोड़ डाज कर चला गया तो वह प्रेम कभी था ही नहीं। जीवन एक सुंदर ग्रंथ है, पर इसके हर पन्ने हमारे अनुकूल नहीं होते। जब भी कोई कठिन अध्याय आए तो श्री कृष्ण की तरह धैर्य और संतुलन बनाए रखो। सब्र वह सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न दूसरों की नजरों में और न अपनी नजरों में। रिश्ते भी एक इमारत की तरह होते हैं। अगर दरारें दिखे तो उन्हें तोड़ो मत बल्कि मरम्मत करो। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में यह दिखाया कि प्रेम और सम्मान से हर रिश्ता मजबूत होता है। जब इज्जत और मर्यादा खो जाती है तो प्रेम भी धीरे धीरे दूर हो जाता है। इसलिए रिश्तों में सम्मान और समझ को प्राथमिकता दो। श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाकर हम न केवल अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं बल्कि सच्चे सुख और शांति की ओर भी अग्रसर हो सकते हैं। अपनी जिंदगी में 4 चीजों को कभी मत तोड़ो: दिल, भरोसा, वादा और संबंध। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब ये टूटते हैं तो आवाज नहीं होती, लेकिन उनका दर्द आत्मा तक गूंजता है। इंसान की फितरत है कि जब रिश्तों में दूरी आती है तो बहाने और इल्जाम तलाशता है ताकि अपने निर्णयों को सही ठहरा सके। श्री कृष्ण से प्रार्थना करो कि जब दुख आए तो हिम्मत दो और जब सुख आए तो विनम्रता दो। जैसे टूटी हुई डाली से फूल फिर नहीं खिलता, वैसे ही बीते हुए पल वापस नहीं आते, लेकिन मजबूत डाली पर नए फूल अवश्य खिलते हैं। वैसे ही आने वाले पल हम सुंदर बना सकते हैं। कृष्ण कहते हैं कि विपत्तियां चाहे जैसी भी हों, वे हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर आप किसी की निस्वार्थ मदद करते हो तो यकीन मानो, जब आप पर कठिनाई आएगी तो कोई ना कोई आपकी मदद करने आएगा। यह प्रकृति का अटल नियम है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। जीवन में कभी आगे निकलने का घमंड मत करो और पीछे रहने का अफसोस मत पालो। जैसे युद्ध के मैदान में कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था, समय के चक्र में कौन आगे होगा कौन पीछे, यह ईश्वर की योजना पर निर्भर करता है। मनुष्य अपने बाहरी जीवन को बदलने में लगा रहता है, घर, कपड़े, रिश्ते, दोस्त, पर जब तक वह अपने भीतर नहीं झांकेगा शांति नहीं मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, असली परिवर्तन आत्मा के स्तर पर होता है। जब जीवन कठिन लगे तो याद रखो, तकलीफ के बिना अनुभव नहीं मिलता और अनुभव के बिना ज्ञान नहीं। जब एक दरवाजा बंद होता है तो भगवान दूसरा खोलते हैं, पर हम अक्सर उस बंद दरवाजे पर ही ध्यान देते रहते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा, तभी हम नए अवसरों को देख पाएंगे। रोज मंदिर जाना, जप करना, गीता पढ़ना उत्तम है, पर श्री कृष्ण कहते हैं कि इन सबसे ज्यादा जरूरी है आत्मचिंतन।
क्या इन कार्यों से आपके भीतर कोई बदलाव आया है? क्या आप प्रकृति की छोटी छोटी खुशियों को महसूस कर सकते हैं? जब आपको लगे कि पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, तब समझो आप सही राह पर हो। जैसे एक पक्षी अपने घोंसले के तिनके फिर से जोड़ लेता है, वैसे ही हमें भी बिना थके, बिना हारे अपने जीवन को फिर से संवारना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। भाग्य के लिख मिटते नहीं, लेकिन अच्छे कर्मों से उनका प्रभाव जरूर बदल सकता है। दर्द ना हो तो खुशी की कीमत कौन समझेगा? श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारकर हम हर परिस्थिति में संतुलन, धैर्य और प्रेम बनाए रख सकते हैं और सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। अगर जीवन में सब कुछ केवल चाहने से मिल जाता तो इस सृष्टि के रचयिता श्री कृष्ण की आवश्यकता ही ना होती। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ पल तन्हाई में बैठकर मुझे याद करो, फिर देखना कैसे अंतरात्मा को सुकून मिलेगा। जब दिल से भक्ति की जाए तो वह इबादत बनती है और माता पिता की सेवा सबसे बड़ी अमानत बन जाती है। जब तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा खोला जाएगा तो माता पिता की सेवा ही तुम्हारी जमानत बनेगी। इस छोटी सी जिंदगी में अड़चनें तो बहुत होंगी, पर श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन की उलझनों को सरलता से सुलझाना हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। ईश्वर का यह अजीब खेल है, वही राह दिखाते हैं, वही परीक्षा लेते हैं, वही समाधान भी देते हैं। जब जीवन की कठिन घड़ी में सब साथ छोड़ दे, तब भी श्री कृष्ण ही हमारे सच्चे मार्गदर्शक होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी घमंड मत पालो कि तुम्हारा स्थान सबसे ऊंचा है, और कभी अफसोस मत करो कि तुम सबसे पीछे हो। समय के चक्र में कौन आगे होगा और कौन पीछे, ये केवल भगवान ही जानते हैं। मनुष्य अक्सर अपने चारों ओर की दुनिया बदलने में लगा रहता है, घर, वस्त्र, रिश्ते, पर जब तक वह अपने भीतर झांक कर खुद को नहीं बदलता, तब तक शांति नहीं मिलती। श्री कृष्ण का उपदेश है, मनुष्य के दुख का कारण उसका अपना अहंकार है। जब तक हम स्वयं को नहीं समझते, जीवन में परेशानियां बनी रहेंगी। चेहरे पर लगी धूल को साफ करने की बजाय आईना साफ करने का कोई लाभ नहीं। तकलीफों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना तकलीफ के सच्चा अनुभव नहीं मिलता। जब एक दरवाजा बंद होता है तो भगवान दूसरा खोल देते हैं, पर हम अक्सर उस बंद दरवाजे को ही देखते रह जाते हैं। रोज मंदिर जाना, जप करना और गीता पढ़ना उत्तम है, पर श्री कृष्ण कहते हैं कि इन सबसे बड़ा है आत्मनिरीक्षण। क्या इन कार्यों से तुम्हारे भीतर परिवर्तन आया है? क्या तुम्हें प्रकृति की मधुर ध्वनियां सुनाई देती हैं? क्या बिना किसी कारण तुम्हारी आंखें नम हो जाती हैं? जब तुम्हें लगे कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, तब समझो कि तुम सही राह पर हो। जैसे एक पक्षी आंधी में अपना घोंसला खोने के बाद भी हार नहीं मानता और फिर से घोंसला बनाता है, वैसे ही हमें भी जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। भाग्य के लेख मिटते नहीं, लेकिन अच्छे कर्मों से उनका प्रभाव बदला जा सकता है। यदि दर्द न हो तो खुशी की असली कीमत कौन समझेगा? श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपनाकर हम जीवन की हर परिस्थिति में संतुलन, धैर्य और प्रेम बनाए रख सकते हैं और सच्चे सुख और शांति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। प्रेम केवल शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम आत्मा से जुड़ा हो वही शाश्वत होता है। प्रतीक्षा करना शुद्ध प्रेम की पहचान है, क्योंकि सच्चे प्रेम में धैर्य और समर्पण दोनों आवश्यक है। जब परिवार के लोग अप्रिय लगने लगे और बाहरी दुनिया प्रिय, तो समझो कि जीवन में असंतुलन आ चुका है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि परिवार ही वह जगह है जहां हमें हमारी सभी कमजोरियों के साथ स्वीकार किया जाता है। मनुष्य अपनी पूरी उम्र संघर्ष करता है, परिवार के लिए परिश्रम करता है, लेकिन वही संतान कभी कभी उपेक्षा करती है। श्री कृष्ण का संदेश है कि माता पिता का साया सबसे बड़ी छांव है और उनका आशीर्वाद सबसे मजबूत सहारा। जो व्यक्ति सत्य बोलता है, दूसरों की बुराई से बचता है, वही वास्तव में ज्ञानी है। याद रखो, जो तुम्हारे सामने दूसरों की बुराई करता है, वह पीठ पीछे तुम्हारी भी करेगा। शक्ति जब अहंकार में बदल जाए, प्रेम जब स्वार्थ में बदल जाए, तो पतन निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि किसी में गुण दिखाई दे तो उसकी प्रशंसा करो
और यदि दोष दिखे तो स्वयं के आचरण की समीक्षा करो। सरलता कमजोरी नहीं बल्कि संस्कारों की पहचान है। जैसे पानी सबसे सरल होता है पर उसकी धारा चट्टानों को भी काट सकती है। गलती यदि अनजाने में हो जाए तो उसे स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण का उपदेश है कि गलती को छिपाने या सही साबित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि यही अगली गलती की नींव रखता है। जहां मित्र न हो वहां तन्हाई व्यर्थ है, और जहां रिश्ते टूट जाए वहां सफलता भी फीकी लगती है। मंजिल तक पहुंचना जरूरी है, लेकिन अगर वहां अपनों का साथ न हो तो वह ऊंचाई व्यर्थ है। मनुष्य जब अपनी सीमाओं से बाहर लालच करने लगता है तब भी संतोष नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, सम्मान के लिए संघर्ष करो लेकिन धर्म का त्याग मत करो। अधिकार के लिए प्रयास करो पर जो तुम्हारा नहीं है उस पर अधिकार मत जताओ। उदार बनो पर स्वयं के मूल्य को मत भूलो। प्रेम करो पर अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो। विश्वास करो पर भोले मत बनो। दूसरों की सुनो पर अपनी आवाज मत खो। श्री कृष्ण पर इतना भरोसा रखो कि जब तुम्हारी इच्छा पूरी ना हो तो समझो कि यह उनकी योजना है, और जब तुम्हारी इच्छा पूरी हो तो इसे उनकी कृपा मानो। श्री कृष्ण के इन उपदेशों को जीवन में अपनाकर हम सच्चे सुख और शांति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन का सच्चा आनंद वर्तमान में जीने में है। वृद्ध व्यक्ति अतीत में जीता है और इसलिए निराश रहता है। युवा भविष्य की चिंता में डूबा रहता है और इसलिए परेशान रहता है, लेकिन एक बच्चा केवल वर्तमान में जीता है, इसलिए सदैव प्रसन्न रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो था वह अच्छा था, जो है वह बेहतर है, और जो होगा वह उत्तम होगा। याद रखो, जिसने कहा कल चला गया वह अतीत में अटक गया। जिसने कहा बरसों बीत गए वह रुक गया, पर जिसने कहा आज, वही सच्चे अर्थों में विजेता है। व्यवहार में सरलता, कार्य में उत्साह और अनुभव में परिपक्वता, ये तीनों ही जीवन को सफल बनाते हैं। आलस्य और लालच श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य की उन्नति के सबसे बड़े शत्रु है। श्री कृष्ण कहते हैं, काम ऐसा करो कि तुम्हारा नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। हम गलतियां कर सकते हैं, पर किसी का विश्वास तोड़ने की गलती नहीं करनी चाहिए। माफी मांगना सरल है, पर फिर से वही विश्वास पाना कठिन होता है। वाणी को पवित्र रखने के लिए श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करो। आंखों को प्रभु की भक्ति में बहाए आंसुओं से शुद्ध करो। पाप का प्रायश्चित करो और हृदय में प्रभु के भय को संजोए रखो। रिश्ते निभाने का तरीका भी श्री कृष्ण ने सिखाया है। जैसे दोनों आंखें एक साथ रोती और हंसती है, पर फिर भी एक दूसरे के बिना अधूरी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जुबान पर संयम रखो, क्योंकि सबसे अधिक समस्याएं वाणी के कारण ही उत्पन्न होती है। ईमानदारी से कमाया हुआ धन भले ही कम हो, पर उससे मिलने वाली शांति अमूल्य होती है। जीवन का सच्चा ज्ञान उन पक्षियों से सीखो जो कठिन परिस्थितियों में भी अपना भोजन ढूंढ लेते हैं। यदि तुम्हारा अंतःकरण तुम्हें गलत काम से रोकता है तो समझो कि तुम्हारे भीतर का सच्चा इंसान अब भी जीवित है। यदि हर कोई तुमसे खुश है तो यह दर्शाता है कि तुमने कई बार समझौते किए होंगे, और यदि तुम सबसे खुश हो तो यह दिखाता है कि तुमने लोगों की गलतियों को नजरअंदाज किया है। माता पिता के प्रेम और त्याग का कोई मोल नहीं। मां चाहती है कि उसका बेटा आज भूखा न रहे, और पिता चाहता है कि उसका बेटा भविष्य में कभी भूखा न रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि माता पिता का स्थान देवताओं से भी ऊंचा है। नफरत करके किसी को महत्व देने के बजाय माफ करके उसे सच्चे अर्थों में पराजित करो। यदि किसी में बुराई दिखे तो उसे सबको बताने के बजाय स्वयं सुधारने का प्रयास करो। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन को सरल और सुलझा हुआ बनाओ, क्योंकि जटिलता में उलझने से जीवन कठिन हो जाता है। वक्त पर सही निर्णय और सही दृष्टिकोण अपनाकर ही हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों को जीवन में अपनाकर हम हर परिस्थिति में संतुलित और प्रसन्न रह सकते हैं। कुछ रिश्तों को निभाने के लिए धैर्य, सहनशीलता और अनदेखी की आवश्यकता होती है। रिश्ते तोड़ने की सलाह हर कोई दे सकता है, लेकिन उन्हें जोड़ने वाला व्यक्ति वास्तव में बड़ा और उदार हृदय रखता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
कि जीवन में हमें बच्चों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे बिना किसी कारण खुश रहना, हर समय कुछ ना कुछ करते रहना और हर दिन कुछ नया सीखने की इच्छा रखना। साथ ही यह भी सीख सकते हैं कि जब कोई इच्छा हो तो उसे पूरे मन और समर्पण के साथ कैसे प्राप्त किया जाए। श्री कृष्ण बताते हैं कि असफलता दो प्रकार के लोगों के पास आती है। एक वे जो कर्म तो करते हैं लेकिन सोच समझ कर नहीं, और दूसरे वे जो केवल सोचते रहते हैं लेकिन कभी कर्म नहीं करते। किसी को भी कमजोर या छोटा मत समझो, क्योंकि जीवन के मार्ग में सबसे छोटा पत्थर भी तुम्हें गिरा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दो तरह के लोग तुम्हें सही मायने में समझ सकते हैं। एक वो जिन्होंने तुम्हारे जैसे हालातों का सामना किया हो, और दूसरे वो जो तुम्हें सच्चे मन से प्रेम करते हैं। अगर तुम गुलाब नहीं बन सकते तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें कांटा बनना है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जो कांटा नहीं बनता वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र रहता है। लोग तुम्हारे कर्मों को देखेंगे लेकिन ईश्वर तुम्हारी नीयत को देखता है। भगवान श्री कृष्ण का व्यवहार ऐसा होता है मानो उन्होंने कुछ देखा ही नहीं, और क्षमा भी ऐसे करते हैं जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। यह संसार संतुलन से चलता है और हर चीज का अपना महत्व है। मृत्यु का भय जीवन को सुरक्षित रखता है, गलतियां सही दिशा दिखाती है, बीमारी स्वच्छता की प्रेरणा देती है, और दुख हमें धर्म के मार्ग पर बनाए रखता है। जीवन को समझना कठिन नहीं है, बस दूसरों के लिए बनाए तराजू पर खुद को तौल कर देखो। अपने घर के बुजुर्गों की आंखों में आंसू न आने दो, क्योंकि जिस घर की छत से पानी टपकता है उसकी दीवारें कमजोर हो जाती हैं। अगर कुछ बनना है तो किसी के दुख की दवा बनो, क्योंकि जख्म देना तो हर कोई जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन के दो मूल मंत्र हैं। जब मिलो तो फूल बनकर खुशबू फैलाओ, और जब बिछड़ो तो भी अपनी खुशबू छोड़ जाओ। हर किसी को खुश रखना हमारे बस में नहीं है, लेकिन हमारी वजह से किसी को दुख ना पहुंचे यह हमारे हाथ में जरूर है। किसी से प्रेम करो तो इस भावना से कि चाहे वो तुम्हारे साथ रहे या नहीं, लेकिन जब भी उसे सच्चा प्रेम मिले तो उसे तुम्हारी याद जरूर आए। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि हम जो करते हैं वो हमें कभी गलत नहीं लगता, लेकिन जब दूसरे वही करते हैं तो हमें गलत लगता है। सफलता की राह में अक्सर अकेले ही चलना पड़ता है। लोग तब साथ आते हैं जब तुम सफल हो जाते हो। नसीहत एक सच्चाई है जिसे हम अनसुना कर देते हैं, और तारीफ एक भ्रम है जिसे हम बड़े ध्यान से सुनते हैं। इच्छाओं का भी स्वभाव होता है, जब वे हमारी होती हैं तो प्रिय लगती है, और जब दूसरों की होती है तो खटकती है। अंत में किसी ने एक बुजुर्ग से पूछा, इंसान में कितनी कमियां होती हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, कमियां तो सभी में होती है, लेकिन जो अपनी कमियों को स्वीकार कर लेता है वही सच्चे अर्थों में महान बनता है। एक बुजुर्ग से पूछा गया, इंसान में कितनी कमियां होती हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कमियां तो अनगिनत होती हैं, लेकिन एक अच्छाई सभी कमियों पर भारी पड़ती है, और वह अच्छाई है अपनी वाणी पर नियंत्रण। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। इस विचार को अपनाने से मन और मस्तिष्क शांत रहते हैं और चिंता पास भी नहीं आती। बस अपने कर्म करते रहो और उसके फल को भगवान पर छोड़ दो। मौका देने वाले को कभी धोखा मत दो, और जो धोखा दे उसे दोबारा मौका मत दो। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि गरीबों और श्रमिकों की बद्दुआओं से बचो और दोगले लोगों की सलाह से दूर रहो। शरीर के लिए सबसे अच्छा उपाय है शांत मन, और मन के लिए सबसे अच्छा उपाय है किसी भी बात को दिल पर न लेना। जीवन मौसम सालों या महीनों में नहीं बदलता, यह उस क्षण बदलता है जब तुम इसे बदलने का निश्चय करते हो। अगर कोई तुम्हें एक बार धोखा दे तो यह उसकी गलती है, लेकिन अगर वही व्यक्ति तुम्हें फिर धोखा दे तो यह तुम्हारी गलती है। एक बार माफ करके महान बनो, लेकिन बार बार माफ करके मूर्ख मत बनो। मनुष्य उन चीजों से कम बीमार होता है जो वह खाता है, और अधिक बीमार होता है उन विचारों से जो उसे अंदर से कचोटते हैं। अगर घर की स्त्री समझदार न हो तो घर टूट जाता है, और अगर घर का पुरुष समझदार न हो तो स्त्री टूट जाती है। अहंकार में डूबा व्यक्ति न अपनी गलतियां देख पाता है और न ही दूसरों की अच्छाइयां।
श्री कृष्ण कहते हैं, मन एक सुंदर शब्द है। अगर मन के आगे ना लगाओ तो नमन बनता है, और अगर पीछे लगाओ तो मनन बनता है। जीवन में नमन और मनन करते रहो, समस्याएं स्वयं समाप्त हो जाएंगी। भोजन करते समय यह प्रार्थना जरूर करो कि जिस खेत से यह अन्न आया है उसका परिवार कभी भूखा न सोए। जीवन में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक दूसरे के लिए होना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार को जानने का सबसे अच्छा तरीका है स्वयं को जानना। अपनी बातों को सोच समझ कर कहो, क्योंकि हम तो कहकर भूल जाते हैं, लेकिन लोग उसे जीवन भर याद रखते हैं। महत्व इस बात का नहीं कि हमारे पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां या जायदाद है। असली सुख तो 2 वक्त की रोटी और एक शांतिपूर्ण जीवन में है। फर्क इस बात से पड़ता है कि हमने कितने पल खुशियों से बिताए और कितने लोगों को हमारी वजह से खुशी मिली। आज के समय में इंसान केवल धनवान को भाग्यशाली मानता है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। श्री कृष्ण कहते हैं, पैसा जीवन जीने का साधन है, साध्य नहीं। हम उतने ही धन के मालिक हैं जितना हम खर्च कर सकते हैं। बाकी संपत्ति के तो हम केवल रक्षक हैं। याद रखो, जीवन में सबसे बड़ा व्यापार यादों और अनुभवों का है। इसलिए जीवन को प्रेम, करुणा और सच्चाई के मार्ग पर चलकर जियो। लाभ चाहे कम हो, पर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि संतोष में ही सच्चा सुख है। उम्र कहती है कि अब गंभीर हो जाओ, पर दिल कहता है कुछ मासूमियत और सही। हर रात अपनी इच्छाओं को शांति से सुला देता हूं, पर हर सुबह वे मुझसे पहले जाग जाती है। महाभारत में भी जब अर्जुन ने सत्य बोलना शुरू किया तो कई लोग उनसे दूर हो गए। सत्य का मार्ग कठिन होता है, पर वही धर्म का मार्ग है। चेहरों से इंसान पहचानने की कला थी मुझ में, पर श्री कृष्ण जी ने सिखाया कि असली पहचान हृदय की होती है, क्योंकि चेहरे बदल सकते हैं पर आत्मा की सच्चाई नहीं। बिना मोबाइल के हाथ खाली लगते हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं कि असली जुद्धाव आत्मा का होता है, उपकरणों का नहीं। बुजुर्गों के पास बैठकर ज्ञान मिलता है, क्योंकि हर अनुभव में श्री कृष्ण के उपदेशों की झलक होती है। घुटने का दर्द उस बच्चे से पूछो जो रोटी कमाने के लिए खिलौनों की दुकान पर काम करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही पूजा है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। पड्डिड होस का मैदान खाली है क्योंकि एक मोबाइल बच्चों का खेल चुरा ले गया। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का असली आनंद खेल और सहजता में है, न कि यंत्रों में। उलझने भी मीठी हो सकती है, जैसे जलेबी। जीवन की कठिनाइयां भी हमें मीठे अनुभव देती है। अर्थ का रोना रोने वाले भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना वह कभी नहीं होगा। इसलिए चिंता मत करो, बस अपना धर्म निभाओ। मजदूरों और गरीबों की आह मत लो, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है, अधर्म का फल निश्चित है। शांत मन ही शरीर के लिए सबसे अच्छा उपचार है, और किसी भी बात को दिल पर न लेना ही दिमाग के लिए सबसे उत्तम उपाय है। जिंदगी सालों में नहीं बदलती, बल्कि उस पल में बदलती है जब आप बदलाव का निश्चय करते हैं। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में यही सिखाया था। यदि कोई एक बार धोखा दे तो माफ कर दो, पर बार बार वही गलती मत दोहराओ। अहंकार में डूबा इंसान न अपनी गलतियां देखता है, न दूसरों की अच्छाइयां। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार विनाश का कारण है। मन एक सुंदर शब्द है। मन के आगे ना लगाओ तो नमन बन जाता है, और पीछे ना लगाओ तो मनन। जीवन में नमन और मनन दोनों आवश्यक है। प्रार्थना करो कि जिस खेत से तुम्हारा अन्न आया है उसका परिवार भी भूखा न सोए। श्री कृष्ण ने भी यही सिखाया था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। जिंदगी में एक दूसरे के लिए होना जरूरी है, न कि एक जैसा होना। हमारे पास कितना धन है इससे फर्क नहीं पड़ रहा। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा धन वही है जो दूसरों की सेवा में लगे। दौलत के पीछे भागने से खुशी नहीं मिलती, बल्कि सच्चा सुख आत्मा की तृप्ति में है। पैसा जरूरी है, पर याद रखो यह साधन है, साध्य नहीं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसलिए जीवन को सरलता और सच्चाई से जियो। शक का कोई इलाज नहीं, यह मन को विचलित कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास ही जीवन का आधार है। जब मन में विश्वास होता है तो जीवन की हर चुनौती सरल हो जाती है। चरित्र का कोई प्रमाण नहीं
क्योंकि असली प्रमाण तो हमारे कर्म होते हैं। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, व्यक्ति अपने कर्मों से पहचाना जाता है, वाणी से नहीं। मौन से बेहतर कोई उपाय नहीं। जब अर्जुन संशय में थे तो श्री कृष्ण ने उन्हें मौन से ही आत्मचिंतन का मार्ग दिखाया। शब्दों से तीखे कोई शस्त्र नहीं होते, इसलिए श्री कृष्ण ने हमेशा संयमित वाणी की शिक्षा दी। अहंकार मन को खा जाता है, जैसे कंस का अहंकार उसे विनाश की ओर ले गया। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार त्याग कर ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। पश्चाताप आत्मा को जला देता है, लेकिन श्री कृष्ण ने सिखाया कि सच्चा पश्चाताप सुधार के साथ आता है। लालच धर्म को नष्ट कर देता है और चिंता आयु को घटा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अच्छा दोस्त वही होता है जो दुख में साथ दे। श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता इसका उदाहरण है। जब अर्जुन संकट में थे तो श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। अकेले चलने वालों की रफ्तार तेज हो सकती है, पर श्री कृष्ण ने हमेशा सामूहिक प्रयास की महत्ता बताई है। जो केवल अपना भला चाहता है वह दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहता है वह युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहता है वह श्री कृष्ण है। यही कारण है कि श्री कृष्ण को जगत का पालन कर्ता कहा जाता है। दूसरों की सहायता करते जाओ, तुम्हारी राहें स्वयं सरल हो जाएंगी। हमारी सोच में परिवर्तन से ही जीवन में सच्ची खुशी मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, संतोष में ही परम सुख है। खुशी क्षणिक होती है, पर संतोष स्थायी। मरने के बाद भी जो याद रहे वही सच्चा इंसान है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि कर्म ऐसे करो कि तुम्हारा नाम अमर हो जाए। कभी भी निराश मत हो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। रिश्तों को समय देना चाहिए, क्योंकि समय के साथ संबंध मजबूत होते हैं। जो व्यक्ति आपके गुस्से को सहन करता है और फिर भी साथ देता है, वही सच्चा मित्र है। कुछ लोगों को जीवन से दूर करना जरूरी होता है, ताकि आप स्वयं को बचा सकें। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को मोह त्यागने की सलाह दी थी। ज्यादा बोझ, चाहे वह मानसिक हो या अहंकार का, डुबो देता है। अगर खुश रहना है तो स्वार्थी लोगों को अपनी जिंदगी से दूर करना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे संबंध वही हैं जो बिना स्वार्थ के होते हैं। धोखा कभी नहीं मरता, जो आप देंगे वही वापस मिलेगा। इसलिए सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलो। सोच अगर सकारात्मक हो तो दुनिया भी खूबसूरत लगती है। श्री कृष्ण ने यही सिखाया है कि जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखो। शब्दों का महत्व चेहरे से ज्यादा होता है, क्योंकि शब्द हृदय को स्पर्श करते हैं। झूठी कस्में किसी को नहीं मारती, पर भरोसे को जरूर खत्म कर देती है। छोटे ही सही, लेकिन अपनी पहचान बनाओ। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही सिखाया कि अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति सजग रहो। आलस्य जीवन को बर्बाद कर देता है, इसलिए कर्मयोग अपनाओ और जीवन को सार्थक बनाओ। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो उसके लिए कर्मयोग की चाबी घुमानी ही पड़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में बोझ बन जाए उसे छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि श्री कृष्ण ने भी मोह त्यागने की शिक्षा दी है। जीवन जीना है तो कष्ट सहने होंगे, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई भी महान नहीं बनता। मृत्यु के बाद तो शरीर भी कुछ महसूस नहीं करता। सभी को खुश रखना मधुमक्खियों के छत्ते को बिना परेशान किए छूने जैसा कठिन है। एक को मनाओ तो दूसरा असंतुष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उनसे मत डर जो सामने से टकराते हैं, बल्कि उनसे सावधान रहो जो पीछे से वार करते हैं। इस संसार में किसी से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि हर आत्मा अद्वितीय है। यदि आप तुलना करते हो तो स्वयं को ही कम आंकते हो। दूसरों की खुशी में गुलाम बनकर रहना ठीक नहीं, बल्कि स्वतंत्र होकर अपने दुखों का सामना करना ही सच्चा जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वाधीनता ही सच्चा आनंद है। जरूरी नहीं कि मीठे बोलने वाला हर व्यक्ति आपका भला चाहता हो। श्री कृष्ण ने सिखाया कि असली पहचान तो कर्मों से होती है, वाणी से नहीं। जीवन में सही लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद को सही बनाओ। हो सकता है तुम्हें पाकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। दूसरों से उम्मीद रखोगे तो निराशा मिलेगी, लेकिन खुद पर विश्वास रखोगे तो सफलता तुम्हारी होगी। मनुष्य यह नहीं समझता
कि जिन भौतिक वस्तुओं के पीछे वह भाग रहा है वे स्थायी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार की हर वस्तु क्षणिक है, शाश्वत केवल आत्मा है। जब आप कोई भी कार्य करते हो तो समझो कि भगवान की दृष्टि हमेशा आप पर है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि आप अकेले हो, भगवान सदा आपके साथ है। फल से सीखो कि नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ता है, लेकिन कुछ लोग मीठा पाकर भी कड़वाहट फैलाते हैं। अपने अंदर इतना आत्मसम्मान होना चाहिए कि कोई तुम्हें तुच्छ न समझे। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास जीवन होता है पर पहचान नहीं। मृत्यु के समय पहचान होती है पर जीवन नहीं। इसी पहचान और जीवन के बीच की यात्रा को ही जीवन कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ना तो किसी के प्रभाव में जियो, ना किसी के अभाव में। यह जीवन तुम्हारा है, इसे अपने स्वभाव में जियो। आप हमेशा दूसरों की भावना का ख्याल रखते हो, लेकिन क्या आपने सोचा कि आपकी भावना का भी सम्मान होना चाहिए?